गिरधारी लाल साहू गिरा हुआ व्यक्ति अपनी पत्नी के पद के आड़ में कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि महिलाओं का ह्यूमन ट्रैफिकिंग का ये गिरोह चलाता है। बिहार से जो लड़कियां गायब हो रही हैं, कहीं ना कहीं इन लोगों के द्वारा ही उन लड़कियों का एक रैकेट बना करके सौदा किया जा रहा है। तब ये 20,000 25,000 का रेट इसको पता है और इस तरह की बातें कह रहा है। सरकार इसकी जांच करवाए, महिला आयोग जांच करवाए कि गिरधारी लाल साहू कौन सा गिरोह चलाता है। वो बिहार की बेटियों का सौदा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी, आपको तो ऐसे गठबंधन को लात मार देना चाहिए जो बिहार की बेटियों का अपमान करने का बात करते हैं, उनके सौदेबाजी करने की बात करते हैं। भाजपा के सरकार में जब लोग बेरोजगार होंगे तो इसी प्रकार भाजपा के नेताओं का बयान आएगा और इसी प्रकार से देश के युवाओं का शादी पे भी आफत आ जाएगा। भाजपा के मंत्री जो इनके पत्नी है, सत्ता से बाहर करने का काम करना चाहिए। हम सब लोग इस मामले को लेकर के बिहार की बेटियों का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे और हम सब लोग सड़कों पर उतरने को बाध्य होंगे। 20 से 25 हजार में बिहार में लड़कियां मिल जाएगी। ये बयान जब से आया है तब से बवाल मचा हुआ है। आपको बता दें कि ये बयान किसने दिया और कब दिया, ये भी आपको बताएंगे। आपको बताया कि उत्तराखंड की भाजपा की सरकार, जहां पर मंत्री महिला एवं बाल विकास मंत्री जो कि रेखा आर्य हैं, उनके पति गिरधारी लाल साहू, उन्होंने खुले मन से ये बयान दिया है। वो खास तौर पर युवाओं को कहते नजर आए थे कि शादी कर लो और उसके बाद सीधे वो ये कहते नजर आए कि क्या होगा, बिहार से लड़कियां मंगवा लो, 20 से 25 हजार में मिल जाएगी। उसके बाद ये बयान जो है उत्तराखंड से लेके यहाँ बिहार तक बवाल मचा रहा है। इन्हीं सब मुद्दों पर बातचीत के लिए हमारे साथ भीम आर्मी के बिहार प्रदेश के अध्यक्ष अमर ज्योति हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये जिस व्यक्ति ने ये बयान दिया है, गिरधारी लाल साहू, हमें लगता है कि इसके पिताजी ने इसका नाम सोच के रखा था गिरधारी, यानी कि गिरा हुआ धारी है और अपने बाप का लाल है और अपनी जाति का ये जो साहू टाइटल लगाया है। तो ये गिरधारी लाल साहू गिरा हुआ व्यक्ति इस प्रकार का जो बयान बिहार की बेटियों के प्रति, लड़कियों के प्रति, युवतियों के प्रति दिया है, ये घोर निंदनीय है। और जितनी भी इसकी निंदा किया जाए उससे भी ज़्यादा निंदनीय ये बयान है। और सीधे तौर पे ये अपना जो मानसिकता है वो दिखाने का काम किया है। क्योंकि भाजपा के, अभी आप गूगल कर लीजिएगा कि सबसे ज़्यादा नारी नेता, सबसे ज़्यादा महिला विरोधी नेता किसी पार्टी में हैं तो भाजपा पार्टी है। और वो ये अपनी पार्टी का जो कल्चर है उसको आगे बढ़ाते हुए उसने भाजपा के कल्चर को कुलदीप सिंह सेंगर के, स्वामी चिन्मयानंद के, सतीश गौतम के, दुष्यंत शर्मा के, रजत शर्मा के, जो भाजपा के जो नेता हैं, जो कभी मध्य प्रदेश में किसी नाबालिग बेटी का ब्लैकमेल करके करते हैं, कोई उन्नाव में करता है किसी बेटी का, और तमाम जगहों पे इनको फोटो, वीडियो और पोस्ट वायरल होते हैं। ये सारे लोग उसी कल्चर को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं जो बयान गिरधारी लाल साहू का है। और रही बात बिहार की बेटियों के बारे में जो इस प्रकार की बात किया है, मैं तो उत्तराखंड की सरकार नहीं, मैं केंद्र सरकार से मांग करूंगा कि गिरधारी लाल साहू और उनकी पत्नी जो उत्तराखंड सरकार में मंत्री है, महिला एवं बाल विकास मंत्री, उनके मंत्रालय का और इन सब का पूरे नेक्सस का जांच करवाया जाए। मुझे तो ये शक है कि गिरधारी लाल साहू अपनी पत्नी के पद के आड़ में कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि महिलाओं का ह्यूमन ट्रैफिकिंग का ये गिरोह चलाता है। और कहीं ना कहीं मुझे ये शक है कि बिहार से जो लड़कियां गायब हो रही हैं, उन लड़कियों के गायब जब हो रही हैं तो कहीं ना कहीं इन लोगों के द्वारा ही उन लड़कियों का एक रैकेट बना करके सौदा किया जा रहा है। तब ये 20,000 25,000 का रेट इसको पता है और इस तरह की बातें कह रहा है। ये जांच का विषय है और मैं मांग करता हूं वहां की सरकार से, उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं उनसे, और ये केंद्र सरकार के जो गृह मंत्री हैं उनसे भी, कि बिहार की कई बेटियां गायब हो जा रही है। कोई औरंगाबाद की बेटी, कोई बेगूसराय की बेटी, कोई नवादा की बेटी, कोई भोजपुर की बेटी, कोई रोहतास की बेटी अचानक गायब हो जाती है, ना उनका लाश मिलता है, ना कोई अता पता मिलता है। ये सीधे तौर पे दिखा रहा है कि उत्तराखंड सरकार की मंत्री रेखा आर्या का जो पति है, इनके जैसे लोग ऐसे गिरोहों को बढ़ावा दे रहे हैं जो युवतियों को, बिहार के लड़कियों को गायब करवा रहे हैं, कम उम्र की लड़कियों को, और उनका सौदेबाजी कर रहे हैं। और पूरे तरीके से इन लोगों ने एक नेक्सस बना करके ये वहाँ पे लड़कियों का व्यापार करने का काम कर रहे हैं। तो इसका जांच होना चाहिए। और रही बात कि जिस प्रकार से इसने बयान दिया है खुलेआम मंच से, ये
इस पे मैं यही कहूँगा कि ये गिरधारी लाल साहू गिरा हुआ व्यक्ति अगर बिहार में कदम रखा होता, अगर बिहार में इस तरह का उसने बयान दिया होता, खैर मैं अपने भीम आर्मी के उत्तराखंड के टीम के लोगों से बात करूंगा और इसके खिलाफ कार्रवाई को लेकर के मैं वहाँ पे बात करके वहाँ पे जरूर उस पर कार्रवाई करने की बात हम लोग वहाँ पे भी उत्तराखंड में उठाने का काम करेंगे। अगर बिहार में ये इस तरह की बात किया होता तो और इसको दौड़ा दौड़ा करके सड़कों पे पूरे बिहार के लोग इसको काम करते, तो ये बयान कतई ये बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। और ये भाजपा का मानसिकता दिखा रहा है। जो बिहार में भी जो सरकार बनी हुई है भाजपा और एनडीए की सरकार, इन नेताओं को सोचना चाहिए और खास करके बिहार के उन तमाम महान जनता ने जो इतना बड़ा मैंडेट दे करके इतना बड़ा बहुमत के साथ बिहार में सरकार बनवाया एनडीए गठबंधन का, और उस प्रकार से जिस गठबंधन का सरकार बनवाया उस पार्टी के नेता इस तरह का बिहार की बेटियों के बारे में अपमानजनक बात कह रहे हैं, उनको खरीदने बेचने की बात कर रहे हैं, तो बिहार के मुख्यमंत्री जी को भी सोचना चाहिए कि जिसके साथ सरकार चला रहे हैं वो लोग किस प्रवृत्ति के लोग हैं। वो बिहार की बेटियों का सौदा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी, आपको तो ऐसे गठबंधन को लात मार देना चाहिए जो बिहार की बेटियों का अपमान करने का बात करते हैं, उनके सौदेबाजी करने की बात करते हैं। मैं देखता हूं कि मुख्यमंत्री जी भी भाजपा के संगति में रह करके अपना उनका भी क्रियाकलाप जो है महिला विरोधी ही नजर आता है। कभी महिलाओं का नकाब खींचते हैं, कभी महिलाओं की पकड़ने का स्टेज पे काम करते हैं, कभी माला पहनाने का काम करते हैं, या कभी सदन के अंदर महिला विरोधी बातें जो नहीं कही जानी चाहिए सार्वजनिक तौर पे उन बातों को कहते हैं। इससे सीधे तौर पे दिखाता है कि पिछले 20 वर्षों में जब ये एनडीए के साथ में रहे बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी, इनके ऊपर भी संगति का असर है और ये भी महिला विरोधी हो गए हैं। और बिहार की महिलाओं का अगर बेटियों का सौदा हो रहा है, बिहार से बेटियां गायब हो रही है, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं सरकार के लोग भी इसमें शामिल हैं कि बिहार की बेटियों का सौदा किया जा रहा है। तो ये दुर्भाग्य है और इस पे सरकार को, केंद्र सरकार को, गृह मंत्रालय को और केंद्र सरकार में जो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय है, चाइल्ड हेल्पलाइन है, उन तमाम लोगों को, विमेंस हेल्पलाइन है, उन तमाम लोगों को, महिला आयोग है, उन सबको एक्शन लेना चाहिए। और इस गिरधारी लाल साहू के खिलाफ एक्शन लेने के लिए उन लोगों को जांच कमेटी बैठाना चाहिए और उसके पूरे नेक्सस को, पूरे रैकेट का खुलासा होना चाहिए, भंडाफोड़ होना चाहिए और इसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। और भाजपा के मुख्यमंत्री को, ऐसे मंत्री जो इनके पत्नी हैं, उनको बाहर करने के लिए, सत्ता से बाहर करने का काम करना चाहिए और इनको पद से अपदस्थ करना चाहिए। और मैं बता देता हूं, जिस प्रकार से कुंवारी लड़कियों को खाली प्लॉट बताने वाले लोगों के चरण में ये भाजपा के जो लोग हैं, खाली प्लॉट बताते हैं, आप धीरेन्द्र शास्त्री बताया ना, कुंवारी लड़कियों को, और भाजपा का नेता सब जा करके उसके पैर में लहा लोट हो रहा है गिर करके। लेकिन अब तो सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि ऑपरेशन रोमियो चलेगा, पिंक पुलिस तैयार किए जाएंगे लड़कियों के लिए। आप बताइए ना कि ऑपरेशन रोमियो, एंटी रोमियो स्क्वाड की बात किए, पिंक पुलिस की बात किए, सरकार बने हुए 1 महीना से ज्यादा हो गया, 1.5 महीना हो गया। आप बताइए कि किस जिला में महिला सुरक्षित है, किस कॉलेज में महिला सुरक्षित है। मैं बात करता हूं बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी जिस जिले से आते हैं, उस जिला का महिला कॉलेज का एक खबर एक दिन दैनिक भास्कर अखबार में छपा था कि वहां पे कॉलेज की जो छात्राएं हैं, रोमियो और लफंगों के डर के वजह से वो लोग कॉलेज जाना बंद कर दिए हैं। तो ये क्या एंटी रोमियो स्क्वाड और क्या पिंक पुलिस की बात करते हैं। यही बिहार है ना जहां पे मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड हुआ, यही बिहार है जब गाय घाट में जो पटना में आसरा गृह है वहां से लड़कियों का सप्लाई की बात की जा रही थी। ये बात आप सबको समझने की आवश्यकता है और मुझे लगता है कि इस बिहार की जो मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड जो हुआ, वहाँ की लड़कियों को, चाहे जितना भी यहाँ पे बालिका गृह केंद्र बना हुआ है पूरे बिहार में, उन सब का जांच करवाना चाहिए कि कहीं ना कहीं भाजपा के जो लोग गठबंधन में हैं नीतीश कुमार के साथ, ये सारे के सारे लोग मिल करके, मुझे लगता है कि उत्तराखंड का जो नेता है भाजपा का गिरधारी लाल साहू, वैसे लोगों को ये लोग रेट फिक्स करके और बिहार की बेटियों का सौदा करने का काम कर रहे हैं। तो ये किसी भी कीमत पे बर्दाश्त करने योग्य नहीं है और हम सब लोग इसका पुरजोर विरोध करते हैं। मेरी पूरी भीम आर्मी की टीम, उत्तराखंड की टीम
गिरधारी लाल साहू के खिलाफ वहाँ पे मोर्चा खोलने जा रही है। मैं जल्द बात करूंगा अपने टीम के लोगों से कि बिहार की बेटियों का अपमान हम सब लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, और पूरे देश में बिहारी रहते हैं, और कहीं भी अगर बिहारियों का अपमान का बात किया जाएगा तो बिहारियों के अपमान के खिलाफ भीम आर्मी मजबूती से उन तमाम जो बिहारियों के खिलाफ बात करेंगे, महिलाओं के खिलाफ बात करेंगे, उनके खिलाफ मजबूती से हम लोग खड़ा होने का काम करेंगे। उस सभा के दौरान भाजपा के नेता है वो साफ तौर पर कहते नजर आए थे कि युवाएं शादी क्यों नहीं कर रहे, यानी वहाँ की युवाओं को शादी क्यों नहीं हो रही है, वो क्या मजबूरी है कि ये सारा बात कहना पड़ा उनको। देखिए, उत्तराखंड की सरकार अगर उत्तराखंड के युवाओं को, युवतियों को नौकरी देने का काम करते, मैं उत्तराखंड की बेटियों का, बहनों का बहुत सम्मान करता हूँ, ठीक है। हमारी भीम आर्मी जो है वो हमेशा बहन बेटियों के सम्मान की ही लड़ाई लड़ती है, लेकिन भाजपा की उत्तराखंड सरकार अगर वहाँ के युवाओं को, युवतियों को नौकरी देने का काम करती तो वहाँ के युवाओं को कुंवारा नहीं रहना पड़ता और इस प्रकार का बयानबाजी का मौका भी नहीं मिल पाता। लेकिन उत्तराखंड की सरकार ना नौकरी दे रही है, तो उनको बेचारों को कहीं शादी नहीं लग रहा है, कहीं उनकी किसी लड़की नहीं मिल रही है, कोई लड़की का बाप उनके लिए रिश्ता लेकर के नहीं जा रहा है। तो ये बिल्कुल बेरोजगार, भाजपा के सरकार में जब लोग बेरोजगार होंगे तो इसी प्रकार भाजपा के नेताओं का बयान आएगा और इसी प्रकार से देश के युवाओं का शादी पे भी आफत आ जाएगा। और ये सीधे तौर पे दिखाता है कि भाजपा की सरकार बेरोजगारी बढ़ा करके देश में कुंवारों की संख्या भी बढ़ाने का काम कर रही है। इसलिए ही इस प्रकार का बयानबाजी भाजपा के नेता के द्वारा किया जा रहा है। लेकिन मैं ये जरूर मांग करता हूं कि सरकार इसकी जांच करवाए, महिला आयोग जांच करवाए, और जो महिला बाल विकास मंत्रालय है वो भी इसकी जांच करवाए कि गिरधारी लाल साहू कौन सा गिरोह चलाता है, कि उसको पता है कि 20 से 25 हज़ार में बिहार की लड़कियों का रेट है और वो बिकने को तैयार रहती है। तो मैं सीधे तौर पे कहना चाहता हूं कि इसका जांच करवाया जाए और इसके ऊपर सख्त कार्रवाई किया जाए, और इनकी पत्नी जो महिला बाल विकास मंत्रालय की मंत्री हैं उत्तराखंड सरकार में, उनको मंत्री पद से उनको बर्खास्त किया जाए। और मैं बिहार की सरकार से भी, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से, गृह मंत्री सम्राट चौधरी जी से, जो उप मुख्यमंत्री भी हैं, मैं उनसे भी मांग करता हूं कि इस गिरधारी लाल साहू के खिलाफ बिहार की सरकार FIR दर्ज करे, बिहार की बेटियों के अपमान के खिलाफ, अन्यथा हम सब लोग इस मामले को लेकर के बिहार की बेटियों का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे और हम सब लोग सड़कों पर उतरने को बाध्य होंगे। अब भीम आर्मी भी मैदान में उतरने को तैयार है, क्योंकि ये बयान जो है बिहार की बेटियों के लिए है और अपमानित किया जा रहा, बदसलूकी की जा रही है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसी अपडेट्स के लिए देखते रहें द एक्टिविस्ट। बहुत शुक्रिया।